Okay, welcome everyone. In our previous video, we have studied that one function, and here we are going to study the many one function. यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हैं? Many one function पढ़ेंगे. So जैसे कि many one relation आप पढ़ चुके थे, वहाँ पर क्या था? दो या more values of the domain. वहाँ पर क्या हो रहा था? एक इमेज आ रहा था, common image in the range. सेम कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर भी है. वहां पर रिलेशन था एंड अकॉर्डिंग टू आवर हियर दिस इज आवर फंक्शन. सो फंक्शन एंड रिलेशन के डेफिनेशन के हिसाब से वो चेंज थोड़ा होंगे. तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए फंक्शन व्हिच इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी. जैसे कि रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, सिमिलरली फंक्शन क्या है, रिलेशन का सबसेट है. सो वो बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट रहेगा. तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है a function from a to b is said to be many one function. many one function का पता होगा. जैसे कि वहां पर था two and more elements of the domain. डोमेन में जो एलिमेंट्स रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर देखोगे आप, दिस इज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. यहाँ पर दो या मोर देन टू एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर क्या रहेगा, एक इमेज रहेगा. देन इन द कोडोमेन, देन दैट इज सेड टू बी many one function. जैसे कि यहाँ पर आप लिखा हो सिंपली, अगर समझना चाहते हो अच्छे से, अगर दो एलिमेंट x1 x2 इक्वल नहीं है, जैसे कि यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हो, मेरा एलिमेंट है -2 2 0 -1 1. हियर इन द कोडोमेन 4 0 1. सो यहाँ पर -2 and 2 का जो इमेज है 4 है, 0 का इमेज का क्या है 0 है, -1 and 1 का इमेज क्या है 1. सो यहाँ पर क्या है 2 and -2 ये दोनों इक्वल नहीं है. इसके हिसाब से x1 not is equal to x2, but this functioning values are equal. जैसे कि यहाँ पर अगर फंक्शन में f लिया हूँ एंड इनका फंक्शन -2 and 2 का फंक्शन वैल्यू आ रहा है 4. सो यहाँ पर अगर आप चेक कर रहे हो तो यहाँ पर इसके हिसाब से -2 is not equal to 2, but the functioning value -2 and 2 का जो है वो क्या है इक्वल है, and that is equal to 4. and this is our model. सो यहाँ पर और एक एलिमेंट भी वैसा है, सेट ऑफ एलिमेंट्स -1 and 1 का एलिमेंट का भी जो इमेज है वो क्या है 1 है. सो दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर सेड टू बी मेनी वन फंक्शन. सो इसको कैसे चेक करोगे मेनी वन फंक्शन? जैसे कि आप वहां पर लिए थे आर्बिट्ररी वैल्यू x and y, यहाँ पर भी x y लोगे आर्बिट्ररी वैल्यू. उसके बाद क्या करोगे, जैसे कि वहां पर ले रहे थे 1 में f of x is equal to f of y असाइन कर रहे थे, यहाँ पर भी f of x is equal to f of y असाइन करोगे. लास्ट में आप क्या प्रूफ करना है, जो y होगा यहाँ पर y जो मिलेगा वहां पर x is equal to y. x एक ही y के साथ इक्वल आ रहा था, या y एक ही x के साथ इक्वल आ रहा था. यहाँ पर क्या रहेगा, y has more than one free image. That means y को आप किस तरह से लिख सकते हैं, दो ठो एलिमेंट मिलेगा डोमेन में जो y के साथ बराबर होगा. चेक करते हैं एक फंक्शन क्वेश्चन. चेक f defined from R to R defined as f of x is equal to x square minus x is many one or not. यहाँ पर ये चेक करोगे कैसे, सेम आपको जैसे बताया था वही सेम प्रोसेस होगे. यहाँ पर क्या करना है, पहले x y दो आर्बिट्ररी वैल्यू लेना है, उसके बाद आपको क्या निकालना है f of x जो दिया हुआ है x square minus x दिया हुआ है, that implies f of y आपका क्या हो जाएगा y square minus y होगा. यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था, f of x क्या करोगे, f of y के साथ बराबर करोगे. कंसीडर मैं ये कर रहा हूँ कि मेरा f of x का जो वैल्यू है वो f of y के साथ बराबर है. f of x आपको दिया था x square minus x, f of y है y square minus y. अगर इन दोनों को इक्वल ले रहे हो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, अगर सारे वैल्यू को एक ही तरफ लेकर आ रहा हूं, -x प्लस y इज इक्वल टू 0. अब थोड़ा फैक्टराइज करने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, माइनस कॉम्पोनेंट से ये हो जाएगा आपका x minus y, and here you are getting x minus y into x plus y, and here it is x minus y is equal to 0, and x minus y into x plus y minus 1 is equal to 0.
इसका मतलब है इन दोनों में से कोई एक तो जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या कौन सा जीरो होगा, अगर x माइनस फाइव जीरो होता है देन आपको क्या मिलता है x इज इक्वल टू y, और यहाँ पर अगर x प्लस फाइव माइनस वन इज इक्वल टू जीरो होता है तो आपको क्या मिलेगा y इज इक्वल टू वन माइनस एक्स। यहाँ पर जैसे कि मैं बताया था क्या मिल रहा है आपको, y क्या हो दो वैल्यूज के साथ बराबर है, एक है x एक है वन माइनस एक्स, ये दोनों क्या पर रहेंगे आपका डोमेन जो क्या है R में रहेंगे। दैट मींस for one value of y you have two pre-images in the domain x. That's why this type of relation is a one-one relation, sorry one-one नहीं many-one relation, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम अनटू फंक्शन या सरजेक्शन। व्हाट इज ए अनटू फंक्शन? अनटू फंक्शन क्या है, देखो डेफिनेशन लिख रहा हूं, ए फंक्शन f from a to b is unto if for every element of the codomain there exists at least one pre-image in the domain A। यहां पर क्या बोल रहा है, जो फंक्शन है अगर फंक्शन कहां से कहां तक मैपिंग है, ए से बी को मैपिंग है, तो ये फंक्शन को आप ऑन टू कब बताओगे, इसका अगर सारे एलिमेंट जो क्या है वो डोमेन में है, मतलब सेकंड सेट यो बी में जितने सारे भी एलिमेंट्स हैं उन सारे का अगर एटलीस्ट वन प्रीमेज होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं मेनी वन रिलेशन। दैट मींस एक एलिमेंट इन द कोडोमेन के लिए बहुत सारे एलिमेंट डोमेन में हो सकते हैं, इसलिए ये बोल रहा है कि कोडोमेन का एक एलिमेंट के लिए जो डोमेन में है वन और मोर देन वन एलिमेंट होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स से। दैट मींस अगर कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स को अगर प्रीमेज है, दैट मींस क्या है सबको एक एक फंक्शन आए हुए मतलब मैपिंग पे, तो यहां पर क्या हो सकता है, दैट मींस रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f इज इक्वल टू b। एज सारे एलिमेंट्स का प्रीमेज है सो कोडोमेन तो पी सेट है ऑब्वियस है, सो वो क्या हो जाएगा रेंज भी बन जाएगा। सो जिस फंक्शन का रेंज एंड कोडोमेन इक्वल है उनका क्या बोलोगे अनटू फंक्शन बताओगे। सो यहां पर अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखोगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये दो सेट ले आऊं, यू कैन सी द एलिमेंट्स हियर, these are the elements in the set A and B। so यहां पर देखो हर एक एलिमेंट का -1 -2 -3 -4 -5, these are the elements on the set B। so इन सारे एलिमेंट का क्या है प्री इमेज है, एटलीस्ट वन प्री इमेज है, इसलिए ये क्या हो जाएगा यहां पर ये फंक्शन f is अनटू फंक्शन होगा। यहां पर अगर नेक्स्ट मैं क्या करना चाहता हूं, यहां पर अगर ये एलिमेंट जो है इसको मिटा रहा हूं, अगर ये भी कर रहा हूं, अगर इस तरह से भी कर रहा हूं देन आल्सो दिस इज ए अनटू फंक्शन होगा, क्यों यहां पर जितने भी सारे एलिमेंट्स है उन सारे का प्री इमेजेस है, एंड यहां पर -4 का क्या है एक ही साथ दो प्री इमेजेस है, दैट इज 4 एंड 5, मेनी वन रिलेशन, मेनी वन इज ए फंक्शन हो सकता है। लेकिन यहां पर फंक्शन ऑनटू फंक्शन कब नहीं होगा, इसका एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, देखो f 1 2 3 4 -1 -2 0 1, इस तरह से कुछ लिख रहा हूं। यहां पर देखो यहां पर क्या हो गया, एक एलिमेंट आपका जो है
यहाँ पर छूट गया कोडोमाइन में, ये ए सेट ये बी सेट अगर है, फंक्शन अगर ए से बी को जा रहा है, यहाँ पर क्या हो गया आपका एक एलिमेंट छूट गया कोडोमाइन में से, दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या होगा f इज नॉट ऑनटू फंक्शन, यहाँ पर क्या हो जाएगा f ऑनटू फंक्शन नहीं होगा, यहाँ पर लिखना f इज नॉट ऑनटू हियर, ये ऑनटू फंक्शन है, ये ऑनटू फंक्शन नहीं। नाउ हाउ टू चेक ऑनटू फंक्शन, हाउ टू चेक एक फंक्शन ऑनटू है कि नहीं, इसको कैसे चेक करोगे? यहां पर क्या बताया था, ऑनटू फंक्शन में सारे एलिमेंट्स के लिए उनका प्री इमेजेस होना चाहिए, सो यहां पर क्या करोगे सो दैट आपको मिलेगा ये एक ऑनटू फंक्शन। सो एज डिफाइंड, स्टेप्स लिख देता हूं, स्टेप 1 क्या है, आप क्या करोगे एज f is defined from a to b, जो function defined है, is consider an arbitrary value y, एक y को कंसिडर करोगे कहां से, फ्रॉम कोडोमाइन में से सिलेक्ट करोगे। सेकंड स्टेप में क्या करोगे, स्टेप 2 है असाइन y is equal to f of x, y is equal to f of x, y को क्या करोगे f of x का वैल्यू दे दोगे एंड सॉल्व द इक्वेशन। स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, if solve the equation, now जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो राइट टू राइट इट इन द ट्राई टू राइट x को आप कैसे लिखना चाहोगे, इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ y ओनली, y के फंक्शन के हिसाब से लिखना चाहोगे। मान लो x को आप कैसे लिखना चाहोगे, सम फंक्शन ऑफ y, दैट मींस x इज इक्वल टू सम g ऑफ y, इसके हिसाब से लिखने के लिए कोशिश करोगे। if for all y in the codomain you have a possible value of x in domain, डोमेन में अगर रहता है then unto, तब क्या हो जाएगा unto फंक्शन हो जाएगा। सो इसके हिसाब से देखो पहले क्या करना चाहिए, आपको एक वैल्यू y लेना है, कहां से, कोडोमाइन में, सेकंड जो सेट दिया हुआ है उसमें से वैल्यू लेना है। उसको क्या करोगे, y इज इक्वल टू f ऑफ x असाइन करोगे, f ऑफ x जो दिया हुआ है उसको y कंसीडर करोगे। नेक्स्ट वो इक्वेशन जो है दिया हुआ है उसको सॉल्व करते जाओगे, कहां तक, जहां तक आप x इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y के हिसाब से लिख नहीं पाओगे तब तक सॉल्व करोगे। अगर लिख दिए देन आप क्या चेक करोगे, जो लिखे हैं फंक्शन वहां पर y का सारे वैल्यू पुट करोगे, जो जितने भी सारे वैल्यूज कोडोमाइन के अंदर है उनमें से अगर सारे वैल्यूज के लिए कोई भी एक x एग्जिस्ट कर रहा है देन दैट फंक्शन इज सेड टू बी अनटू। अगर कोई भी एक y का ऐसा वैल्यू मिल रहा है जिसके लिए आप x ढूंढ नहीं पाएंगे डोमेन में, उसके लिए क्या हो जाएगा, वो फंक्शन अनटू नहीं होगा। एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, क्वेश्चन है f from R to R defined as f of x is equal to x plus 5 is onto or not,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, रियल में से रियल नंबर को जा रहा है, एंड यहाँ पर जो आपका है फंक्शन x प्लस 5 है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको मैं बताया था, पहले क्या लिखना चाहोगे आप, एक आर्बिट्ररी वैल्यू y लेकर मतलब असाइन करना चाहोगे, तो वो y को क्या लेकर जाओगे, कंसीडर y इज इक्वल टू सम जो कि क्या है f ऑफ x। सो y इज इक्वल टू यहाँ पर x, f ऑफ x मतलब क्या है x प्लस 5 है। नेक्स्ट क्या बताया था, ये जो आपको मिल गया उसको क्या करोगे, सॉल्व करने के लिए जाओगे, कहां तक सॉल्व करोगे, x को y के फॉर्म में लिखना, जब लिख पाओगे सो y माइनस 5, सो ये हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ में जो बताया था x इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ सम फंक्शन ऑफ y हो गया। तो यहाँ पर चेक करो, अगर y एक रियल नंबर होता है, उस वो सारे रियल नंबर के लिए क्या है, x रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल नंबर्स इज अनदर रियल नंबर। सो फॉर ऑल y in R we have a value in value x belongs to R। so जितने भी सारे वैल्यू आपको y का लेंगे, मैं उसके लिए एक वैल्यू x में दिखा सकता हूं। इसके लिए क्या हो जाएगा, f is onto, ये क्या हो जाएगा, onto फंक्शन हो जाएगा। अब एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जिसमें क्या होगा, यह onto नहीं होगा। देखिए यहाँ पर सिंपल सा चेंज कर रहा हूं, यहाँ पर x स्क्वायर कर दे रहा हूं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसमें से क्या आपको मिलेगा, या onto हो रहा है नहीं हो रहा है। तो जैसे कि इसके हिसाब से आप फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 5 y इज इक्वल टू, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 5, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू रूट ऑफ y माइनस 5। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, ये रियल नंबर में से रियल नंबर को जा रहा है ये फंक्शन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, रूट ऑफ के अंदर है। सो आप पढ़े थे पहले भी आपका फर्स्ट ईयर में, अगर ये अंदर वाला नंबर एक नेगेटिव नंबर होता है, उसका रूट क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। सो इसको क्या होना है, हम पॉजिटिव ही होना है। ये पॉजिटिव कब होगा, ये पॉजिटिव होगा y minus 5 is greater than 0 if y is greater than 5। अगर y 5 से बड़ा है या 5 के साथ इक्वल है, तब ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर 5 से छोटा हो जाएगा, then this quantity will be negative। एक क्वांटिटी नेगेटिव अगर हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, देखो अगर वो क्वांटिटी नेगेटिव हो जाता है तो आपको क्या मिलेगा, if y minus 5 is less than 0, that implies root of y minus 5 does not belong to R, ये R के अंदर नहीं रहेगा, this will be a complex number। so for y less than equal to 5, जितने भी सारे y है 5 से छोटे, 5 we don't have any premise on premise x on the domain, क्योंकि तब तो वो क्या है, जब y 5 से छोटा हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे। y माइनस 5 का जो रूट है तो वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर के अंदर नहीं रहेगा। यहाँ पर तो डिफाइन था, फंक्शन क्या था, रियल नंबर से रियल नंबर को जा रहा था। तो यहाँ पर क्या है, उसके लिए कोई भी x ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, दैट इंप्लाइज f इज नॉट टू, तो ये फंक्शन अनटू फंक्शन रहेगा नहीं रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर अनटू फंक्शन।